ओम शांति। 22 अप्रैल 2025 की मुरली का गहराई पूर्ण ज्ञान युक्त विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ के लिए ज्ञान बिंदु। आज की मुरली में बाबा का मुख्य संदेश है कि बच्चे इस मोस्ट वैल्यूबल समय में बाप के मददगार बनो। बाबा हर आत्मा को झकझोर रहे हैं कि यह संगम युग अमूल्य है। इसमें हर घड़ी बाप के साथ चलना ही स्वर्णिम भविष्य की नींव है। बाप स्वयं आकर विश्व की सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा इस विश्व कल्याणकारी कार्य में पूर्ण सहयोगी बने। मुरली का ज्ञान विश्लेषण। पहला, संगम युग, मोस्ट वैल्यूबल समय। बाबा बार बार कहते हैं कि यह समय मोस्ट वैल्यूबल है क्योंकि यही वह काल है जिसमें आत्मा पुराने जन्मों के पाप कर्मों का हिसाब किताब समाप्त कर सकती है। इसी समय पवित्रता और बाप की याद से भविष्य की प्रारब्ध बनती है। संदेश स्पष्ट है, समय की कीमत समझो, हर सेकंड को बाप की सेवा में लगाओ। दूसरा, बाप के मददगार ही ऊंचा पद पाते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो बच्चे बाप की सेवा में सच्चे मददगार बनते हैं वही राजाई पद के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ बाबा बाबा कहना काफी नहीं, परंतु बाप की श्रीमत पर चलकर खुद को सर्विसेबल बच्चों के समान बनाना ही सच्चा सहयोग है। स्वयं से प्रश्न, क्या मैं वास्तव में बाप का मददगार हूँ या सिर्फ दर्शक हूँ? तीसरा, बहाने नहीं, बहादुरी चाहिए। गर्मी ठंडी, सुविधा असुविधा, स्तुति निंदा, यह सब इस दुनिया का स्वभाव है, परंतु बाबा की सच्चे सेवाधारी इनसे ऊपर रहते हैं। बहानेबाज नहीं बल्कि बलिदानी बनते हैं। चेतावनी, नाजुकता या आलस से सेवा में बाधक न बने। चौथा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान और कार्य। बाबा हमें आत्मा का स्वरूप स्मरण कराते हैं। हम आत्माएं इस नाटक में पार्ट अदा कर रही हैं। बाप परमात्मा शिव त्रिकालदर्शी होकर हमें त्रिकाल का ज्ञान देते हैं। वे बीज रूप हैं और ज्ञान का सागर हैं। ज्ञान का सार, आत्मा परमात्मा का सच्चा परिचय ही जीवन की दिशा बदलता है। पांचवा, परिवर्तन की शक्ति, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा आज मुरली में स्वदर्शन चक्र को घुमाने की भी याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ याद नहीं, याद के साथ साथ ही स्वदर्शन चक्रधारी बनकर माया पर भी विजयी बनो। गृहराज, जो आत्मा चक्र को यथार्थ समझती है वही संपूर्ण बन सकती है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु स्वचिंतन हेतु। पहला, क्या मैं दिन भर में एक भी संकल्प व्यर्थ जाने देता हूँ? दूसरा, क्या मेरी सेवा वायुमंडल रचती है या सिर्फ शब्दों तक सीमित है? तीसरा, क्या मेरी दिनचर्या में मुझे बाबा का साथ सदा अनुभव होता है या कभी कभी? चौथा, क्या मैं चनों या बुकरे की मुट्ठी पकड़कर रत्नों को खो तो नहीं रहा हूँ? पांचवा, क्या मेरा कर्म बंधन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? वरदान विश्लेषण। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विश्लेषण। एक सेवाधारी सिर्फ कर्म से नहीं संकल्पों से भी सेवा करता है। संकल्प भी शक्ति है, यदि वो व्यर्थ जाए तो सेवा का प्रभाव कम हो जाता है। सच्चा सेवाधारी वही है जिसका हर संकल्प श्रेष्ठ, शक्तिशाली व निमित्त भाव से भरा हो। स्लोगन विश्लेषण। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। भावार्थ, सेवा में मन इतना रमा हो कि हर संकल्प भी सेवा की सुवास फैलाए। साथ ही मन में गहन वैराग्य हो कि मन कहीं अटका न रहे। सेवा और वैराग्य, यह दो पंख आत्मा को उड़ाते हैं। अव्यक्त इशारा विश्लेषण। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। रहस्य, यह संगम युग अकेलेपन का नहीं, बाप संग का युग है। बाबा के साथ की अनुभूति ही विजय श्री दिलाती है।
जब बाबा हमारे साथ है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। अच्छा, ओम शांति।